इंसान कहता है कि पैसा हो तो कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है कुछ करके दिखाओ तो मैं आऊं। हाय हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस तक। तो आज हम बात करेंगे, आज से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अब हमारा आवृतजीवी हो चुका है। अब है हमारा 343, यानी कि ये है शरीर क्रिया विज्ञान, है चैप्टर सेकंड। उसका पहला क्वेश्चन है, पादपों में ग्लाइकोक्सिलेट चक्र इसका रूपांतरण है। तो पादपों में ग्लाइकोक्सिलेट चक्र इसका रूपांतरण है कार्बोहाइड्रेट का वसा में, वसा का कार्बोहाइड्रेट में, वसा अम्लों का वसा में, कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण। तो वसा का कार्बोहाइड्रेट में, पादपों में ग्लाइकोक्सिलेट चक्र जो है यह वसा के कार्बोहाइड्रेट का रूपांतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैम पौधे रात में उत्पन्न करते हैं? कैम प्लांट्स एट नाइट प्रोड्यूस। तो कैम पौधे जो होते हैं, तो ये TGT 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है। आप देख लीजिए। सबसे पहले ये मैंने इसमें PEP पायरुविक अम्ल, मैलिक अम्ल और सिट्रस अम्ल, कैम पौधे जो होते हैं रात में मैलिक अम्ल उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन है, क्रूसीलेशियन पौधों में स्टोमेटा किसके संचय के कारण अंधेरे में खुलते हैं? ऑक्जेले एसिटिक मोनोसैकेराइड्स, मैलिक एसिड। तो क्रूसीलेशियन पौधों में स्टोमेटा जो होते हैं मैलिक एसिड के कारण, स्टोमेटा संचय के कारण रात में खुलते हैं, यानी कि अंधेरे में खुलते हैं। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और ये क्वेश्चन जहां समझ ना आए कमेंट में जरूर बताएं। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। CAM पौधों के बातरंध, यानी स्टोमेटा ऑफ CAM प्लांट्स। तो ये पौधों के बातरंध रात को खुलते हैं और दिन में बंद होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा किसकी CAM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं, एक पादप में जल के ऊपर चढ़ने के लिए सही उपयुक्त शब्द होते हैं। तो सबसे पहले बाष्पोत्सर्जन, जल का अवशोषण, जल का आरोहण और रस का आरोहण, एसेंट ऑफ शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के एक भाग का ऊपरी सतह पर अधिक वृद्धि के कारण मुड़ना कहलाता है। पौधे के एक भाग का ऊपरी सतह पर अधिक वृद्धि के कारण मुड़ना कहलाता है भूमि अनुवर्तन, प्रकाश अनुवर्तन और तो ये है अधोकुंचन। पौधों के ऊपरी भाग पर अधिक वृद्धि के कारण मुड़ना होता है अधोकुंचन। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से क्रेंच शारीरिकी पाई जाती है? तो क्रेंच एनाटॉमी में जाती है C4 पादपों में। किसमें पाई जाती है? C4 पादप। फैक्ट देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर के कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है और GIC है, LT ग्रेड है, कई बार रिपीटेड आई हुई क्वेश्चन है, लिख भी रखा है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्रेंच शारीरिकी रचना पाई जाती है? तो पत्ती की क्रेंच आंतरिक संरचना C4 पौधों में। आप लोगों को कई बार इस पहले क्वेश्चन से आप देख सकते हैं, क्रेंच की शारीरिक संरचना 4 पौधों में लोगों ने देखा, क्रेंच की शारीरिक संरचना C4 पौधों में पाई जाती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंध्र के खुलने तथा बंद होने में कौन से आयनिक तत्व का महत्व है? लोहा, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम। तो रंध्र के खुलने तथा बंद होने में, तो जैसे कि बता दें, रंध्र के खुलने बंद होने में जैसे कि आप लोगों को मालूम है पोटेशियम आयन यानी कि K+ का बड़ा महत्व होता है। और रंध्र का खुलना और बंद होना गार्ड सेल के द्वारा पानी की अवशोषण के कारण होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा खनिज रक्षक कोशिका में जल विभाव का नियंत्रण करता है? तो आप लोगों की जानकारी के क्या करता है? रक्षक कोशिका में जल विभाव का नियंत्रण करता है। इससे संबंधित कुछ फैक्ट बनेंगे। पोटेशियम आयन K+ खनिज गार्ड कोशिका में जल विभाव का नियंत्रण करता है। कौन सा पोषक तत्वों के चयापचय सबसे अधिक गतिशील है?
पोटेशियम में। और चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश श्वसन में पाया जाता है, एलटी बायोलॉजी 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है। प्रकाश श्वसन में H स्लैक ग्लाइकोलिड चक्र, केल्विन चक्र, प्रकाश श्वसन में ग्लाइकोलिड चक्र पाया जाता है। क्वेश्चन है पौधों में जड़ द्वारा अवशोषित जल का पत्तियों तक संवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधों में जड़ द्वारा अवशोषित जल की पत्तियों का संवहन, पत्तियों तक संवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो ये जाइलम द्वारा होता है। ये भी देख सकते हैं। क्वेश्चन देखें, पौधों में बिंदु श्रावण किसके द्वारा बनता है? यानी कि गटेशन इन प्लांट ऑक्सियस थ्रू। ये बिंदु श्रावण की प्रक्रिया पत्तियों के जल रंध्रों द्वारा है। आपको क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। पत्तियों के जल रंध्रों द्वारा यानी कि हाइड्रो फाउंड ऑन लीव्स। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बिंदु श्रावण के जल रंध्रों द्वारा है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु श्रावण एक्स्ट्रा फैक्ट है। पौधों में बिंदु श्राव पत्तियों के जल रंध्रों द्वारा होता है। नेक्स्ट है पौधों में पत्तियों के शीर्ष अथवा किनारों पर सेप के निकलने की प्रक्रिया को बिंदु श्राव कहते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट है पौधों के द्वारा 200 से 500 mg का विलयन पानी के साथ बाहर आता है। एंजाइम, मिनरल, शुगर, ऑर्गेनिक क्वेश्चन है C3 पौधों में CO2 का प्राथमिक ग्राही होता है। तो कौन होता है C3 पौधों में CO2 का प्राथमिक ग्राही? तो RUBP। तो देख लेते हैं C3 पौधों में CO2 का प्राथमिक ग्राही RUBP होता है। यह C3 पौधों में प्राथमिक CO2 स्वीकार्यता यानी कि एक्सेप्टर के रूप में कार्य करता है, जिससे 3PGA यानी कि C3 एसिड के 2 अणु बनते हैं। पहला राइबोज बाइफास्फेट, राइबोलोज बाइफास्फेट 5 कार्बन कीटोज शुगर इसमें बनता है। क्वेश्चन है 20 नंबर का। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया किस प्रकार के दबाव के द्वारा नियंत्रित होती है? तो ये तो आप लोगों ने कई बार क्वेश्चन बचपन में पढ़ा होगा। आप लोग जानते हैं फीती दबाव। तो स्फीति दाब, वाष्प दाब, वायुमंडलीय दाब, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले स्फीति दाब। तो इससे कुछ संबंधित फैक्ट बनेंगे। तो स्टोमेटा के खुलने व बंद होने में K+H+ मैलेट और स्टार्च का मुख्य प्रभाव होता है स्टोमेटा के खुलने और बंद होने पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा लिपिड घुलनशील प्रकाश संश्लेषण वर्णक नहीं है? तो ये सबसे पहले क्लोरोफिल, फाइकोबिलिनेंस और जेंथोफिल, कैरोटेनॉइड्स। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रायः वसा तथा जल में घुलनशील होते हैं। क्लोरोफिल तथा कैरोटेनॉइड्स वसा में घुलनशील होते हैं, जबकि फाइकोबिलिस जो राइबोफाइसी और रोडोफाइसी समूह के परिवार में मिलते हैं। नेक्स्ट है फास्फोग्लिसरीकरण प्रक्रिया में ऊर्जा कहाँ से आती है? से है कि आप मेरे क्या है कि थोड़ी हैंड राइटिंग थोड़ा कम अच्छी है, कोशिश करूंगी और बेहतर करने की, लेकिन क्वेश्चन तो आपको समझ आ रहा होगा। फास्फोग्लिसरीकरण प्रक्रिया में ऊर्जा कहाँ से आती है? इलेक्ट्रॉन से। कहाँ से आती है? इलेक्ट्रॉन से। ये यूपीपीसीएस हाँ आप लोग देख सकते हैं यूपीएससी जीडीसी 2021 में आया हुआ। तो फास्फोरिलीकरण। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे संबंधित थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं। एटीपी बनने की प्रक्रिया को फास्फोराइलेशन कहते हैं। प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है और एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स पैदा करता है, जिससे एटीपी बनते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। नहीं आ रहे कमेंट में बताइए, वैसे तो कोशिश कर रही हूँ कि आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिकाओं में ग्लाइकोलेट की उपस्थिति वात रंध्रों के खुलने और में सहायक होता है, जहां पाई जाती है, यानी कि O2 की उच्च सांद्रता और CO2 की निम्न सांद्रता। कोशिकाओं की ग्लाइकोलेट की उपस्थिति में वात रंध्र खुलने की में क्या सहायक होता है? O2 की उच्च सांद्रता और CO2 की निम्न सांद्रता। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने में
के मैलेट H+ आयन प्रमुख रोल अदा करते हैं। हार्मोन की बात करें तो एब्सिक एसिड, एब्सिसिक एसिड ABA का प्रमुख रोल होता है। इसके अलावा O2 और CO2 का यूज होता है और ग्लाइकोलेट फास्फोरेस्पिरेशन का प्रथम इसका उत्पाद है। निम्न में से किन दशाओं में प्रकाश श्वसन उद्दीप्त होता है? तो उच्च CO2 तथा निम्न O2। प्रकाश संश्लेषण के समय देख सकते हैं उच्च CO2 और उच्च दशाओं में प्रकाश श्वसन उद्दीप्त होता है उच्च O2 और निम्न CO2। कंफ्यूजिंग पैदा कर सकता है, तो ये उच्च O2 और निम्न CO2 प्रकाश श्वसन में उद्दीप्त होता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेस्कुलर आरबस्कुलर माइकोराइजी VAS महत्वपूर्ण है। देखिए NBS TGT में आया, PGT में आया, यही क्वेश्चन मैंने लिए हैं। चलिए तो देखते हैं। पौधों को फास्फेट पोषण में वेस्कुलर आरबस्कुलर लोग देख पाते हैं कि वेस्कुलर माइकोराइजी VAS महत्वपूर्ण है। पौधों को नाइट्रोजन की आपूर्ति में, पौधों को फास्फेट पोषण में। तो ये देखिए A और B दोनों यानी कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा सा इससे एक्स्ट्रा फैक्ट बनेंगे, ये देख लेते हैं। सबसे पहले यह है कुछ फाइकोमाइसिटिस कवक और एंजियोस्पर्म जड़ों के बीच सहजीवी संबंध द्वारा बनता है। यह एक लाभकारी कवक है। मिट्टी के पोषक तत्वों की गतिशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधे नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं तो आणविक नाइट्रोजन के रूप में, परमाणविक नाइट्रोजन के रूप में, नाइट्राइट के रूप में और नाइट्रेट के रूप में। पहले पढ़ा होगा। तो पौधे जो नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण करते हैं या उपयोग करते हैं, नाइट्रेट के रूप में उपयोग करते हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शक्कर का परिवहन पौधों में किस रूप में होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। द ट्रांसपोर्ट फ्रॉम ऑफ शुगर इन प्लांट्स इज। तो सुक्रोज। शक्कर का परिवहन पौधों में किसके रूप में? सुक्रोज के रूप में होता है। इससे संबंधित कुछ फैक्ट बनेंगे। शर्करा जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनते हैं, फ्लोएम द्वारा पौधों के विभिन्न भागों में ले जाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पत्तियों के पीले से नारंगी पीले रंग निम्न वर्णक के कारण होता है। तो नेक्स्ट है क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल C, कैरोटीन। तो पत्तियों के पीले से नारंगी पीले रंग किस वर्णक के कारण होता है? कैरोटीन के कारण पीले रंग का वर्णक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण में निम्न में से कौन सूर्य की ऊर्जा का अवशोषण करता है तथा उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो पर्णहरित A जो होता है प्रकाश संश्लेषण में सूर्य की ऊर्जा का अवशोषण करता है और रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सब नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंग जो प्रकाश श्वसन से जुड़ा होता है तो ये होता है पराक्सीसोम। पराक्सीसोम की बात करते, प्रकाश श्वसन की बात करते हैं तो जैसे कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया और पराक्सीसोम, ये तीनों अंगक हैं प्रकाश श्वसन के। और पत्तियों में अग्रभाग से होने वाली जल हानि को कहते हैं। तो ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो ये है बिंदु स्राव। क्या है? जब जल हानि होती है तो आप लोग जानते हैं कि क्या हो जाता है, पत्तियों से पानी निचड़ जाता है, वो सूखने लगती हैं। तो इसे जल हानि को कहते हैं, बिंदुस्राव कहते हैं या गटेशन कहते हैं। और बाष्पोत्सर्जन, ट्रांसस्पायरेशन, रेस्पायरेशन और रक्तस्राव, ये ब्लीडिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। ये मैंने प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन लिए हुए हैं और आप लोगों को जहाँ समझ में ना आए, दिखाई ना दे, थोड़ा राइटिंग में मेरी फ्रेंड ने कहा है कि अच्छी नहीं है। क्या है, काफ़ी टाइम से लिखा नहीं है बोर्ड में, इसलिए मेरी राइटिंग थोड़ा डिस्टर्ब हो गई है। तो प्लीज़ माफ़ करिएगा और कोशिश करूँगी राइटिंग थोड़ा सुधारने की। इस तरह और भी कोई पर्सन है तो प्लीज़ ज़रूर बताएँ।